चलिए, हाय दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बीबीडी के एक एक ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग विशेष त्रिकोणमिति के फॉर्मूले के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग जो बीबीडी में हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं त्रिकोणमिति का, उसका एक एक प्रश्न को एकदम बेसिक से और डिटेल से हल करेंगे। चलिए, एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज 8.1 या एक्सरसाइज 8 बोलो, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 8.1 है। कार्य त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है, पहला क्वेश्चन 1 है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 9, ऑप्शन सी में दिया है 8, ऑप्शन डी में दिया है 0, ठीक है। तो हम लोग बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, यहाँ थीटा बराबर हुआ। अगर इसी को हम लिखें सेक स्क्वायर माँ माइनस टेन स्क्वायर माँ बराबर हुआ, क्या इसी को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा ए। कहने का मतलब है कि यहाँ ए तो यहाँ भी ए, तो उसका मान 1, यहाँ माँ उसका मान 1, यहाँ थीटा उसका मान 1, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन क्या है, हल करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, क्या यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 को हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ ये 9 को कॉमन लिए, बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब बताओ क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 होता है, क्या होता है? तो 9 इसका मान 1 बराबर 9। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है? 1 होता है। और कॉमन में मेरा क्या था? 9 था, तो 9 को 1 से गुना के, तो राइट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? बी। क्या सभी को समझ में आ रहा है? अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। एक सेकेंड चलिए, इसी प्रकार है कि कोसेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए का मान पूछ रहा है, का मान, ठीक है। तो हम बताए थे ऑप्शन क्या है, साइन है, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी टेन है, ऑप्शन डी है कॉस है। तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। हम बताए थे कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक
90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा, इसी को लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कोट थीटा। तो क्या यहाँ पे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, यहाँ माँ तो यहाँ भी माँ, यहाँ ए तो यहाँ भी ए। तो क्या है यहाँ पे कि कॉसेक 90 माइनस ए। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी बी बी, यानी कि क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 माइनस यहाँ ए है तो ए, इसी को क्या हो जाएगा सेक। राइट ऑप्शन मेरा बी बी बी, राइट ऑप्शन मेरा बी बी बी। ठीक है, तो विशेष इसको ध्यान देना। ठीक है, इस साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, उसके बाद क्या सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, साइन कॉस कॉस साइन सेक कोसेक कोसेक सेक कॉट टेन टेन कॉट, साइन कॉस कॉस साइन सेक कॉस, ठीक है, कोसेक सेक कॉट टेन टेन कॉट। ठीक है, क्या इस तरह से हो जाएगा साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन सेक कोसेक कोसेक सेक कॉट टेन टेन कॉट। ठीक है, तो आइए हम लोग तीसरे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। चलिए, क्या बोल रहा है कि यदि टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0 तो ए का मान तो क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, टू साइन स्क्वायर ए, ये माइनस एक है, बराबर किधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। अब ये क्या इसके साथ गुणाम है, इसी को हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर, ये गुणाम है, बराबर किधर आएगा तो भाग में जाएगा 1/2। ये गुणा में था, बराबर किधर आया वो बटा में चल गया। अब इसी को हम लिखेंगे साइन ए, ये स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/2। अब यहाँ क्या आ गया साइन ए बराबर एक का वर्गमूल एक, नीचे क्या है √2। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग ये क्या है रूट है, ऊपर भी है नीचे भी। अब इसी को हम लिखेंगे साइन ए। अब साइन में किसका मान 1/√2 होता है, साइन किसका मान साइन 45 का मान, साइन 45, साइन से साइन खत्म, ए बराबर 45, ए बराबर 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री, क्या होगा ए बराबर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि साइन 45 डिग्री स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। तो बताओ कि साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 45 का मान 1/√2। तो बताओ यहाँ स्क्वायर है, यानी कि साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर माइनस करेंगे 1/√2 का स्क्वायर। अब 1/√2 ये पॉजिटिव या नेगेटिव यहाँ से भी कट के 0 आ सकता है, क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 5 इस पर रिमूव करना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री तो
तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। ठीक है, तो बता थीटा का मान क्या है 60 है, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 60 डिग्री रख देंगे, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ वहाँ 60 डिग्री, क्योंकि थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री प्लस है तो प्लस कॉस 60 डिग्री। अब हमको पता होगा क्या क्या साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 क्या होता है 1/2। अब साइन 60 का मान √3/2 प्लस है तो प्लस कॉस 60 का 1/2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, एलसीएम क्या होगा 2, ये क्या होगा √3 प्लस यहाँ कैसे भाग देंगे एक बार में, यानी √3 प्लस 1/2। राइट आंसर मेरा क्या है √3 प्लस 1/2, √3 प्लस 1/2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। बीबीडी के एक क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, कह रहा है 6 नंबर, यदि क्या है, यदि इफ सेक थीटा बराबर क्या है 25/7, तो टेन थीटा क्या होगा, चलो ध्यान देना, ये सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b, यानी ऊपर जो वैल्यू होगा हमारा h का मान होगा, नीचे जो वैल्यू होगा हमारा b का मान होगा। तो इसमें बताओ सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ 25/7, यानी कि h 25 है, b क्या है 7। तो हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्योंकि पूरे त्रिकोणमिति में ही हमको पढ़ना है किस त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज का। ठीक है, बताओ इसका नाम दिए ए, इसका बी, इसका सी। अब बताओ थीटा अपने मन से यहाँ रखें, ये मेरा क्या हो गया पी, ये क्या हो गया बी, ये क्या हुआ एच। तो एच का मान क्या दिया हुआ 25, तो एच का मान 25 रखें, बी का मान क्या है 7, निकालना क्या है पी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा √h² माइनस b², एच का मान यानी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर का रूट होगा 25 का 625 रूट में -49, घट के क्या आएगा, घटाओ 25 में से क्या होगा 576, 25 किसका वर्गमूल है तो 24 का, यानी कि हमारा क्या आ गया पी जो है, पी मेरा क्या आ गया तो 24, पी मेरा क्या आया, पी जो है मेरा क्या आया 24। अब निकालना क्या है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b। ठीक है, p का मान क्या है 24, b का मान क्या है b मेरा 7 था। ठीक है, तो यानी कि 24/7 मेरा क्या है राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम 100 में 100 मैथ्स में लाना सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है कि यदि 2 sin 2 थीटा इक्वल क्या √3, तो थीटा बराबर होगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि यदि 2 sin 2 थीटा इक्वल √3, तो थीटा बराबर या थीटा का मान क्या होगा इसी का। तो बताओ क्या 2 है और2 sin 2 थीटा बराबर √3। अब ये गुणाम है, यानी किसी को लिख सकते हैं sin 2 थीटा बराबर √3, ये गुणाम इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, यहाँ तक। अब बताओ क्या इसी को हम लिखेंगे sin 2 थीटा। अब साइन में देखना है, क्योंकि हमको साइन को क्या करना है खत्म करना है, क्योंकि सिर्फ हमको थीटा पूछ रहा है, तो साइन को हमको खत्म करना है। तो साइन में देखना है कि किसका मान √3/2 है, तो साइन 60 का मान, किसका मान साइन 60 डिग्री। अब बताओ साइन से साइन खत्म, यानी 2 थीटा इक्वल क्या होगा 60, तो थीटा बराबर 60/2 कट जाएगा तो 30 डिग्री, यानी थीटा बराबर मेरा क्या होगा राइट आंसर 30 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 8 नंबर कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान है या होगा, ठीक है। मान है तो क्या करना है, निकालना क्या है, सेक थीटा, ठीक है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, इसको हम अगर इधर कर देते हैं कॉस को, तो ये क्या है इधर आ जाएगा, इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या है रूट टू, क्या इसके नीचे गुण कर सकते हैं, इसके नीचे गुण। अब साइन बटे कॉस, एक चीज़ याद रखना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल होता है क्या टेन थीटा, और रहेगा ऊपर कॉस नीचे साइन, तो इसी को बोलते हैं कॉट थीटा। ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉट थीटा ऊपर साइन नीचे कॉस, टेन थीटा साइन बटे कॉस इक्वल टेन, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल होता है टेन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल में कॉट थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल में टेन थीटा, साइन बटे कॉस इक्वल टेन, कॉस बटे साइन इक्वल कोट, ठीक है। अब बताओ साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट टू बटे वन। अब टेन बराबर क्या होता है पी बटे बी, यानी ये पी का मान है ये बी का मान है, तो क्या एच का मान हम निकाल सकते हैं, क्या थीटा हम यहाँ रखते हैं, पी मेरा कौन होगा ये, यानी रूट टू, बी मेरा एक, निकालना है एच निकालेंगे तो आएगा क्या थ्री, एच निकालेंगे तो क्या आएगा थ्री। अब निकालना क्या है तो सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटे बी, एच का मान क्या है थ्री, बी का मान एक, यानी थ्री बाई रूट थ्री आएगा। निकाल के देखते हैं एच बराबर क्या होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का मान क्या है रूट टू, यानी रूट टू का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर क्या करेंगे यानी कि रूट टू प्लस वन यानी कि रूट थ्री है, तो मेरा राइट आंसर रूट थ्री बाई वन बोल लो, या इसी को रूट थ्री भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आज थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, अगली क्लास में हम यहाँ से 8 नंबर से चलेंगे, और कल की क्लास में कम से कम इस ऑब्जेक्टिव को कम से कम तो 100 तक करा देंगे, ठीक है 8 से, कम से कम 8 से लेकर 100 तक कल करा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए घर पे पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।